हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 12 और बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आपको लगाने में आसानी होगी। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू के फॉर्म का होगा, उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे पी क्या है, किसी एक्स का फंक्शन है, क्यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। आप सोच रहे होंगे कैसे हम पहचानेंगे कि यह एक्स का फंक्शन है कि वाई का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हुआ रहता है वह पी और क्यू उसी के फंक्शन होंगे। तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पी और क्यू किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है। तो सर्वप्रथम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू के फॉर्म का होगा, तो पहला स्टेप होता है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, ई पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। मतलब जो यह पी होगा उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और ई की घात में लिख दीजिए, वही उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन कैसे प्राप्त होगा, तो मैं आपको बता दूं ट्रिक से। जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए तो अपने माइंड में थिंक कीजिए या इक्वल है, इक्वल के बाद वाले को, इक्वल के इधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं और उसके जस्ट पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो देखिए इधर कितने टर्म हैं, दो टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स है और पी वाई है, मतलब एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, मतलब दो टर्म है, और राइट हैंड साइड में एक टर्म है। तो जब भी आप लगाने का बहुत ही टेक्निक है, लेकिन मैं आपको सबसे ईजी मेथड बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे y है, इस y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बीच वाले टर्म को डिलीट कर दीजिएगा, मतलब बीच वाले टर्म को छोड़ दीजिएगा आप बराबर, और q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। दिस इज ए सॉल्यूशन। देखिए सबसे इजी मेथड क्या है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल जाएगा तो जो डिफरेंशिएशन जिसका हुआ है, मतलब y का डिफरेंशिएशन हुआ है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में इक्वल टू और इंटीग्रेशन, और q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके डी एक्स प्लस सी, बस और कुछ नहीं। देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी मेथड। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट दोनों पक्षों में एक्स से भाग दे देंगे, तो दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बटा एक्स इंटू वाई, मतलब जब दोनों पक्षों में एक्स से भाग देंगे तो यहाँ एक्स कट जाएगा, यहाँ दो बटा एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर में जब एक्स से भाग देंगे तो एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई बराबर एक्स। अब आप सोच रहे होंगे माइंड में कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया है। ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देने का ये कहीं मुद्दा है कि जब हम एक्स को दोनों पक्ष में डिवाइड किए हैं तभी हम डिवाइड कर सकते हैं एक्स से, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो। जब आप एक्स पे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तब एक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब अनडिफाइन हो जाएगा, तब हमारा सोल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि एक्स जीरो हो जाए। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो नहीं दिया होता, आप रैंडम चूज कर लेंगे तो एक्स तो जीरो भी हो सकता है, तब हम भाग नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे साइड में पहले दे दिया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तब आप एक्स डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक, जब डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई बराबर एक्स के रूप में हो गया, तो देखिए इसे कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू से। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है, पी वाई, पी की जगह पे क्या है, दो बटा एक्स इंटू वाई, और क्यू की जगह पे एक्स है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, दो बटा एक्स। कंपेयर करने पे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो इजकल टू ई पावर इंटीग्रेशन, अब पी की जगह पे दो बटा एक्स इंटू डी एक्स। तो दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर देंगे, और एक बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लाग एक्स होता है, तो ई पावर टू लाग एक्स हो जाएगा। और आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि यन लाग एम इजकल टू क्या होता है, लाग एम पावर यन, या लाग एम पावर यन इजकल टू यन लाग एम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यन बराबर क्या है, टू है, यम बराबर एक्स है, तो इसे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इजकल टू ई पावर लाग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक और फार्मूला पढ़े होंगे, जब ई पे घात लाग एक्स होता है तो उसका मान क्या होता है, एक्स हो जाता है। देखिए तो ई पावर लाग एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अप्लाई करेंगे, ई पावर लाग एक्स इजकल टू एक्स होता है, मतलब ई पे लाग के बाद जो भी होता है उसको उतार देते हैं, तो ई पावर लाग के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो मैं आपको क्या बताया था, जो डिफरेंशिएशन हुआ रहता है, देखिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो डिफरेंस क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच वाले टर्म को छोड़ देते हैं, और राइट हैंड साइड वाले को क्या करते हैं, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यही ना हमारा सोल्यूशन निकला है, समीकरण एक देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई बराबर एक्स, इसी फॉर्म का हमारा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस वाई में क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच वाले टर्म को छोड़ देंगे, और एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए तो दिस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से या वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
आप बीच वाले टर्म को छोड़ दिए हैं, इक्वल टू यक्स और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू यक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये कांस्टेंट है, तो एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। एक्स क्यू का समाकलन क्या होता है, एक्स पावर 4/4, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स पावर 4/4 प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग दे देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो वाई बचेगा, वाई इक्वल टू यहाँ एक्स पावर 4 है, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस सी, और एक्स स्क्वायर जब नीचे है ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -2 हो जाएगा। यही आपका सलूशन है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।